होता है, मार्गदर्शक होता है। क्योंकि आसमान के सभी तारों में दिशा में स्थान में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ध्रुव तारा के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी तरह से इस संसार में, संसार के सागर में, भवसागर में, दुख के सागर में, माया के सागर में जो जीव फंसा हुआ है, वह अज्ञान और अंधकार की रात्रि में फंसा हुआ जीव इस संसार में जब चारों तरफ निहार करके देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता कि किसके आश्रय हम इस भवसागर से पार हो। तो सदगुरु और संत एक ध्रुव तारा के रूप में प्रकट होते हैं और उसे देखते देखते हम भवसागर से पार हो जाते हैं, उसका निर्देश पाकर के पार हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु हमारे जीवन में परम आवश्यक है। अभी सभी महापुरुषों से आपने सुना कि गुरु परमात्मा के स्वरूप होते हैं। सचमुच में गुरु को ही हरि कहा जाता है, क्योंकि हरि की परिभाषा ही दी जाती कि हरन्ति सकलानि पापानि इति च हरि, कि जो इस संसार में रह करके हमारे समस्त पापों और विकारों का हरण करने की क्षमता रखता हो, उसको नर रूप में हरि कहा जाता है। और नर के रूप में जो हरि है वो गुरु है। हम सब गुरु भक्त बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस 20वीं सदी में महान संत सदगुरु महर्षि मेरी परमहंस जी महाराज, उसके सानिध्य में जीने वाले हृदय स्वरूप परम पूज्य सदगुरु महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज और उनके विशेष कृपा पात्र हम सबों के सामने में महर्षि चतुरानंद जी महाराज के रूप में विराजमान है। इससे बड़ा सौभाग्य हम सबों के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब उस स्थान में आए हैं जो स्थान अपने आप में तीर्थ स्थान है। क्योंकि जिस जगह पर श्री राम जी का अवतरण हुआ वह अयोध्या 3 युग बीत जाने के बाद भी आज तीर्थ बना हुआ है। जिस स्थान पर श्री कृष्ण का अवतरण हुआ वह स्थान 2 युग बीत जाने के बावजूद भी आज तीर्थ स्थान बना हुआ है। और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम उस स्थान पर बैठे हैं जिस स्थान पर महर्षि चतुरानंद जी महाराज का अवतरण हुआ। इसलिए यह भी एक पवित्र तीर्थ स्थान है। क्योंकि तीर्थ की परिभाषा ही यही है कि जहां पर भगवंत का अवतरण हो उसको तीर्थ कहा जाता है, और साथ साथ जहां पर संत का अवतरण हो उसको भी तीर्थ कहा जाता है। तो हम लोग 2 प्रकार का लाभ ले रहे हैं। एक तो ज्ञान रूपी तीर्थ में अवगाहन कर करके अपने मन का पाप धो रहे हैं, और दूसरा संत के अवतरण भूमि पर पधार करके अपने जीवन का पाप धो रहे हैं, अपने मन और पाप का विकार धो रहे हैं, मनस्ताप को धो रहे हैं, तन के ताप को धो रहे हैं। हम सबों की इस सौभाग्य को बनाए रखने के लिए मैं सदगुरु से प्रार्थना करूंगा कि हम सबों के बीच में ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज इसी तरह से दीर्घायु बने रहें, इसी तरह से स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जैसे फूल को देख करके भंवरे मुस्कुराते हैं, जैसे फूल को देख करके तितलियां मुस्कुराती है, उसी प्रकार से महर्षि चतुरानंद जी देख करके हम भक्त भी मुस्कुराते हैं, सबका हृदय खिलखिलाते हैं। तो जैसे एक फूल के लिए, जैसे एक भंवरा के लिए फूल उसके मुस्कुराने का आधार है, जैसे एक तितली के लिए फूल मुस्कुराने का आधार है, अभी के वर्तमान समय में हम सभी भक्तों के मुस्कुराने का आधार ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज हैं। ये जब तक स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, तब तक हम भक्तों पर कृपा बनाते रहेंगे और हम लोग भी सुखी आनंदित रहेंगे। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि जिन पाठ में अभी हम लोग किए हैं कि श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। इस जगह पर हम लोग थोड़ा सा चूक कर जाते हैं। चूक क्या करते हैं कि पाठ में तो दिन रात दोहराते हैं कि हमें अटल श्रद्धा पूर्वक गुरु की भक्ति करनी चाहिए। अटल का मतलब क्या होता है? जहां पर गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति हमारा मन दृढ़ रूप से स्थापित हो जाए, कहीं दाएं बाएं डगमगाए नहीं। लेकिन जब हम जीवन में गुरु को धारण कर लेते हैं
उसके बावजूद भी हमारा चिंतन, हमारा मन नाना पूजाओं में, नाना कर्मकांडों में, नाना पापों में भटकता फिरता है। जबकि गुरु महाराज ने हम सबों को यह सावधान किया है कि अपने मन को किसी देवी देवता, तीर्थ व्रत इत्यादि में भटकाओ मत। क्यों नहीं भटकाओ? तो गुरु महाराज ने कहा कि देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु कहाँ करे निवास? देवघर में सिंहेश्वर की बटेश्वर कहाँ बताया गुरु महाराज ने? कहाँ बताया? गुरु ने बताया है। ये ख्याल रहता है आप लोगों को? यदि ये ख्याल बना रहता है तब तो सदगुरु की शिक्षा याद है आपको। और यदि यह ख्याल नहीं बना रहता है, गुरु के शरण में आने के बावजूद भी मन आपका, चित्त आपका अलग अलग जगह पर भटकता है, तो पाठ में तो भले दोहराते हैं आपकी श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, लेकिन असल बात है कि यह सार शिक्षा आपको याद नहीं रहती। जो देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास सहत कहत है संत सबो। तो जिस गुरु के अंदर ही तीनों लोगों के देवी देवता समाये हुए हैं, वो गुरु हम लोगों के सामने साक्षात विराजमान है। इसलिए हम सबों को अपना मन भटकाने की आवश्यकता नहीं। सदगुरु की महिमा और संत की महिमा अनंत है। उसका क्या बखान किया गया? साक्षात सदगुरु के रूप में हमारे सामने स्वामी जी बैठे हुए हैं, सभी संत जन बैठे हुए हैं। बस अभी के सत्र में पूज्य सभी संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, इस पावन तीर्थ भूमि बंसीपुर की धरा को सादर नमन करते हुए, और जिस माता ने ऐसे रत्न को इस धरती पर लाने का साहस किया, कृपा बरसाया, उस माता और पिता को भी सादर नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता। अभी आप संत श्री अभय साहब जी महाराज से उपदेश अनुसरण कर रहे थे। एक पुस्तक का विमोचन है, उसके बाद